प्रश्नावली 2.5 में हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। तो दशमलव संख्याओं में हमने कक्षा 6 में सीखा था कि हमारे पास पूर्ण संख्या के बाद, जैसे हमारे पास संख्या है, दशमलव के बाद संख्या होती है, पूर्ण संख्या के बाद 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं होती हैं। तो इन संख्याओं के हमने कुछ नाम दिए थे। नाम क्या दिए थे? दशमलव के बाद पहली संख्या को हम क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे दशांश। जो दूसरी संख्या होती थी, दूसरा जो अंक होता था, उसे हम क्या बोलते थे? इसे बोलते थे हम शतांश। और जो तीसरा अंक होता था, इसे हम बोलते थे सहस्त्रांश। अब हमें पता है कि दशांश के लिए हम क्या करते थे? 1/10 से गुणा करते थे। सहस्त्रांश के लिए क्या करते थे? 1/1000 से गुणा करते थे। और शतांश के लिए क्या करते थे? 1/100 से हम गुणा करते थे। जैसे इनके नाम हैं, इसमें 10 आ रहा है तो 1/10। सहस्त्र का मतलब होता है 1000, तो क्या हो जाएगा? 1/1000। शतांश में शत का मतलब होता है 100, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/100। अब यहाँ पे हमें कुछ दशमलव वाली संख्याओं की तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, पहला नियम ये है कि जिसमें दशमलव से पहले वाली संख्या बड़ी होगी वो संख्या बड़ी होगी, और जिसकी दशमलव से पहले वाली संख्या छोटी होगी वो संख्या हो जाएगी छोटी। दशमलव के बाद वाली संख्या हमें उसमें देखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अगर हमारे पास दशमलव से पहले वाली संख्या बराबर है तो फिर हम दशमलव के बाद वाली जो अंक हैं, क्रमागत अंकों की हम तुलना करते हैं। अंकों की तुलना, पहले हम दशांश वाले अंकों की तुलना करेंगे, उसके बाद हम शतांश वाले अंकों की तुलना करेंगे जितनी संख्याएं दी हैं उनमें, और फिर हम सहस्त्रांश वाले अंकों की तुलना करेंगे। जिस संख्या के लिए अंक बड़ा आ जाएगा वो संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी, और जिस संख्या के लिए अंक छोटा होगा वो संख्या हमारे पास हो जाएगी छोटी। इसी के आधार पर हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमें हल करना है। तो हमें कुछ संख्याएं दी हैं और इसके लिए हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो पहला हमें दिया है पार्ट इसने 0.5 अथवा हमें दिया है 0.05। तो सबसे पहले दशमलव से पहले वाली संख्या यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 है, तो पहले वाली संख्या तो बराबर हैं, तो इनकी तुलना नहीं कर सकते। दशमलव के बाद वाली संख्याओं की तुलना करेंगे। पहले दशांश वाले अंक देखते हैं। दशांश में यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, इसलिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है? छोटी। तो हम लिख देंगे 0.5 बड़ा है 0.05 से। दूसरा पार्ट है हमारे पास 0.7 अथवा हमारे पास है 0.5। अब यहाँ से पहले वाली संख्या बराबर हैं तो इनके आधार पे तुलना नहीं होगी। दशांश वाले अंकों की तुलना करें तो यहाँ पे 7 हैं और इस संख्या में है 5, तो 7 बड़ा होता है, तो लिख देंगे 0.7 बड़ा है और 0.5 क्या है? छोटा है। तीसरी संख्या, तीसरे प्रश्न में हमें दिया है 7 अथवा 0.7। अब इसमें हमें दशमलव नहीं दिया है तो हम दशमलव लगा करके इसमें क्या लगा देंगे? 0। अब हमें देखना है दशमलव से पहले वाली संख्या यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 0 है, तो ये संख्या बड़ी है, तो बाकी संख्या को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 7.0 बड़ा है 0.7 से। उसके बाद में हमारे पास चौथा पार्ट दिया है इसने, क्या दिया है? 1.37 अथवा हमारे पास है 1.49। तो पहले हम दशमलव से पहले वाली संख्या देखेंगे, दोनों में 1 है, बराबर है, तो इनके लिए तुलना नहीं हो सकती। उसके बाद दशमलव के बाद दशांश वाले अंक देखें तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। 4 बड़ा होता है, तो ये वाली संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। लिख देंगे 1.49 बड़ा है 1.37 से। पांचवा पार्ट हमें दिया है इसने 2.03 अथवा हमारे पास संख्या है 2.30। यहाँ पे भी पहले वाली संख्या दोनों में बराबर हैं, दशमलव के बाद इसमें 0 है और इसमें हमारे पास 3 है, तो 3 बड़ा होता है, तो 2.30 बड़ा है 2.03 से। उसके बाद में
तो यहाँ पे छठे पार्ट में हमें संख्या दी है 0.8 अथवा हमारे पास संख्या है 0.88। यहाँ पे हमारे पास 0 पहली संख्या, दोनों में 0 हैं तो ये दोनों बराबर हैं। फिर हम दशांश वाले अंक देखें, यहाँ पर भी 8 हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 8 है तो ये भी बराबर हैं। अब इसमें शतांश वाला अंक नहीं है और यहाँ पे शतांश वाला अंक है, तो जहाँ पे अंक की कमी होती है दशमलव के बाद, यहाँ पे हम लगा देते हैं 0। तो इसके लिए शतांश का अंक क्या है 0 और यहाँ पे शतांश का अंक क्या है 8, तो ये बड़ा है, इसलिए हमारे पास 0.88 बड़ा होगा 0.8 से। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने प्रश्न नंबर 2, दशमलव का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को रुपयों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें कुछ संख्याएं दी हैं, पैसे दिए हैं, इन्हें हमें रुपयों में बदलना है। तो रुपयों में बदलने के लिए हमने ये पढ़ा था कि अगर हम पैसे को रुपयों में बदलते हैं तो पैसा एक छोटी इकाई है और रुपए एक बड़ी इकाई है। तो हम जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो संख्या का हम करते हैं भाग। और किसका भाग होगा? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे। तो 100 का हम इसमें भाग करेंगे और इसे हम हल करेंगे। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 2 का पहला जो पार्ट है उसमें हमें दिया है इसने 7 पैसे। तो 7 पैसे को हम रुपए में बदलेंगे तो पैसा छोटी इकाई है और रुपए बड़ी इकाई है, तो इसमें 100 का हम क्या कर देंगे भाग। और जब हम किसी 10 और 10 की घात का भाग करते हैं तो उसमें हम जीरो की संख्या देखते हैं, जितनी जीरो हैं उतने अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देते हैं। तो इसमें जीरो है हमारे पास 2 और 2 जीरो होने के कारण हम इसमें 2 अंक छोड़ेंगे। एक अंक इसने दिया है 7, दूसरा अंक इसमें हम क्या लगा देंगे 0 और 2 अंक छोड़ करके क्या आ जाएगा दशमलव और इसके साथ क्या आएगा 0। तो क्या बन जाएगा 0.07 रुपए। ये हमारे पास पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद में दूसरा पार्ट हमें दिया है इसने 7 रुपए और 7 पैसे। तो हम पहले रुपए जो हैं उसको रुपए में ही रखेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे 7 पैसे। 7 पैसे को रुपयों में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 100 से। अब यहाँ से भाग देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास वही जो पहले बना था, कितना बना था 0.07 रुपए। अब इनको हम जब जोड़ेंगे तो 7 में 0 जुड़ेगा, कितने हो जाएंगे 7 और पॉइंट हमारे पास कितना आ जाएगा 07। तो कितने रुपए बन गए 7.07 रुपए। उसके बाद हमारे पास है तीसरा पार्ट इसका। तीसरे पार्ट में दिया है 77 रुपए और 77 पैसे। इसके लिए रुपए रुपए में ही रहेंगे और इसमें हमें जोड़ना है 77 पैसे। इसे पहले हम रुपए में बदलेंगे 100 से भाग दे करके। 100 से भाग देंगे तो कितने अंक छोड़ने पड़ेंगे, हमें 2 अंक छोड़ने हैं और 2 ही अंक इसने दिए हुए हैं। तो क्या देगा 0.77 रुपए। 77 में 0 जुड़ेंगे, कितने हो जाएंगे 77.77 रुपए। हमारे पास अगला पार्ट दिया है इसने, चौथा पार्ट कहा है 50 पैसे। तो 50 पैसे को रुपए में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे 100 से। यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव आएगा। तो 0 और 5 2 अंक कंप्लीट हो गए, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और आगे आ जाएगा 0। तो कितने रुपए बन गए 0.50 रुपए। फिर है हमारे पास इसका 5वां पार्ट। 5वें पार्ट में दिया है 235 पैसे। तो 235 पैसे हैं रुपयों में बदलने के लिए हम इसे किससे भाग करेंगे 100 से। तो ये रुपए में बदल जाएंगे। 100 है 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2.35 रुपए। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अगले प्रश्न में हमारे पास सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में हमें संबंध दिया हुआ है। सेंटीमीटर को हमें बदलना है मीटर और किलोमीटर में, और उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें दिया है मिलीमीटर में मान। इसे सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों में बदलना है। तो पहला पार्ट लेंगे हम प्रश्न नंबर 3 का।
पहला पार्ट क्या दिया है इसने दिया है 5 सेंटीमीटर को हमें पहले मीटर में बदलना है और फिर इसे किलोमीटर में बदलना है। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो हम भाग देंगे 5/100 मीटर। यहाँ से हमारे पास जो मीटर आया है इसमें हमारे पास 2 जीरो हैं बटा में, तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव लग जाएगा, क्या बनेगा 5 और 1 जीरो आ जाएगा, 0.05 मीटर। अब हमारे पास जो मीटर आया है इसे हमें बदलना है किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में मीटर होते हैं 1000। मीटर छोटी इकाई है, किलोमीटर बड़ी इकाई है, तो छोटी को बड़ी में बदलेंगे तो भाग देंगे, तो 0.05 में 1000 का भाग देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर में। अब यहाँ पे कितने अंक हैं, 3 जीरो हैं, तो यहाँ पे 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगानी है। लेकिन पहले जो दशमलव के बाद में अंक हैं उन्हें हमें उसमें नहीं गिनना है, 3 अंक और इसमें लगाने हैं। तो 2 अंकों से पहले से ही था दशमलव, अब हमें इसमें 3 अंक और छोड़ने हैं। 3 अंक और कहाँ से आएंगे, 0 लगा देंगे, 0 0 और 0, फिर दशमलव आ जाएगा और क्या बन जाएगा 0.00005 किलोमीटर। ये हमारे पास पहला पार्ट हल हो गया है। अब दूसरे पार्ट में हमें कहा है इसने 35 मिलीमीटर को सेंटीमीटर, मीटर एवं किलोमीटर में बदलना है। तो मिलीमीटर जो है वो छोटी इकाई है और सेंटीमीटर बड़ी इकाई है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें किससे भाग करना पड़ेगा, 10 से भाग करना पड़ेगा। तो ये किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। भाग करेंगे, 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ करके दशमलव आ जाएगा, क्या बनेगा 3.5 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम बदलेंगे किसमें, मीटर में। अब सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है, तो 100 से भाग कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास 3.5/100। अब हमारे पास किस में बदल गया, ये मीटर में बदल गया। 3.5 में 100 का भाग देंगे, 2 जीरो हैं, 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगेगा, तो 1 अंक पहले से ही छोड़ा हुआ है, 2 अंक और छोड़ने हैं, तो उसके लिए 1 अंक दिया हुआ है, दूसरे अंक के लिए 0 लगा देंगे, तो आंसर कितना आ गया 0.035 मीटर। अब इस मीटर को हमें किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए हम किससे भाग करेंगे, 1000 से। तो 0.035 भाग करना है हमें 1000 से, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। 3 पहले से छोड़े हुए हैं, तो यहाँ पे कितने जीरो आएंगी, 3 जीरो। तो 1 2 और 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो आंसर कितना आ गया 0.00035 किलोमीटर। ये हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित को किग्रा में व्यक्त कीजिए। तो इन्हें हमें किलोग्राम में व्यक्त करना है। किलोग्राम में व्यक्त करने के लिए हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है, तो हम भाग देंगे 1000 का। तो पहला पार्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 4 का, पहले पार्ट में हमें कहा है 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग देंगे, 1000 से भाग देंगे तो ये बदल जाएगा किलोग्राम में। अब यहाँ से 3 जीरो हैं बटा में, 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, तो 0 0 2, 3 अंक दिए हुए थे, इसके बाद आ जाएगा दशमलव 0। ये बदल गया हमारे पास किलोग्राम में। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास 3470 ग्राम। तो 3470 ग्राम है, इसे हमें किलोग्राम में बदलना है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसे भी हम किससे भाग देंगे, 1000 से, और ये किग्रा में बदल जाएगा। 1000 में 3 जीरो हैं, तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव आ जाएगा, क्या आएगा 0.740 तो ये किस में आ गया, किग्रा में। तो हमारे पास आंसर कितना है 3.470 किग्रा। उसके बाद तीसरा पार्ट है हमारे पास, इसके लिए 4 किग्रा और इसके साथ है 8 ग्राम। तो इसे हम किग्रा को किग्रा में ही रखेंगे
और ग्राम जो है उसे हम बदल देंगे किलोग्राम में। इसके लिए 1000 से इसे भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो ये बदल जाएगा किग्रा में। अब यहाँ से किग्रा ही था, 1000 से भाग कर रहे हैं तो 3 अंक छोड़ करके दशमलव आएगा, तो 1 अंक पहले से दिया हुआ था, 2 जीरो लगा दिए, क्या आ जाएगा 0.008 किग्रा। अब यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 0 जुड़ेंगे 4.008 किग्रा। तो ये हमारा जो चौथा प्रश्न था वो पूरा हो गया है। अब हमें पांचवा प्रश्न हल करना है। पांचवें प्रश्न में दिया है कुछ हमें दशमलव संख्याएं दी हुई हैं, इन दशमलव संख्याओं को हमें विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप का मतलब है हमें इनके जो स्थानीय मान हैं उनके रूप में लिखना है। तो पहला पार्ट है हमारे पास इसके लिए 20.03। स्थानीय मान के लिए दशमलव से पहले वाली संख्याओं को किससे लिखते हैं, इकाई, दहाई, और उसके बाद दशमलव के बाद दशांश, शतांश। तो हमारे पास इसके जो स्थानीय मान हैं उस रूप में लिखने के लिए ये 2 जो हैं वो कौन से नंबर पे हैं, 2 हैं दहाई पर, तो इसे हम किससे गुणा करेंगे, 10 से। प्लस में 0 किस नंबर पे हैं, इकाई नंबर पर, तो इसे हम किससे गुणा करेंगे, 1 से। प्लस 0 हमारे पास है दशांश नंबर पर, तो इसे हम किससे गुणा करेंगे, 1/10 से। और 3 है हमारे पास शतांश पर, इसलिए हम इसे किससे गुणा करेंगे, 1/100 से। तो क्या बन जाएगा, 2 × 10 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 1/10 प्लस 3 × 1/100। उसके बाद में दूसरी संख्या हमें दी है इसने, दूसरी संख्या है हमारे पास 2.03। तो 2.03 में 2 कहाँ है, इकाई अंक पर, तो 2 को हम गुणा करेंगे 1 से। प्लस 0 है दशांश पर, तो 0 × 1/10, और 3 है शतांश पर, तो 3 × 1/100। ये हमारे पास दूसरा प्रश्न हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। इसमें दिया है 200.03। अब यहाँ से इकाई, दहाई और सैकड़ा, 2 किस पे हैं, सैकड़ा पर, तो 2 को किससे गुणा करेंगे, 100 से। 0 दहाई पर हैं तो 0 को गुणा करेंगे 10 से। 0 इकाई पर हैं तो 0 को गुणा करेंगे 1 से। 0 दशांश पर हैं तो 0 को गुणा करेंगे 1/10 से, और 3 शतांश पर है इसलिए 3 को गुणा करेंगे 1/100 से। उसके बाद हमारे पास है चौथा पार्ट इसका। चौथे पार्ट में दिया है हमें 2.034। अब यहाँ पे 2 हैं इकाई पर, तो 2 को गुणा करेंगे 1 से। 0 है दशांश पर, तो 0 गुणा में 1/10। 3 है शतांश पर, तो 3 × 1/100, और 4 है सहस्त्रांश पर, तो 4 × 1/1000। तो ये हमारे पास इन संख्याओं के लिए विस्तारित रूप हो गए हैं। हमारे 5 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब हम आगे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने, छठा प्रश्न, क्या कहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में 2 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो ये कुछ संख्याएं दी हैं, इनमें से 2 का स्थानीय मान हमें लिखना है। तो 2 का स्थानीय मान लिखने के लिए पहली संख्या हमें दी है 2.56। तो 2 कहाँ पर हैं, इकाई नंबर पर हैं, तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 2 का स्थानीय मान ये आ जाएगा 2 गुना कितने नंबर पे, इकाई पर, तो क्या आ जाएगा 2 × 1, क्या आएगा 2। उसके बाद में दूसरा पार्ट है हमारे पास जिसमें संख्या दी है 21.37। इसमें 2 कहाँ पर हैं, दहाई पर, तो 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा, 2 का स्थानीय मान बराबर 2 × दहाई पर है इसलिए इसे 10 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा 20। तीसरा पार्ट है हमारे पास 10.25। इसमें 2 कहाँ पर हैं, दशांश पर, तो 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा हमारे पास, स्थानीय मान 2 गुना दशांश के लिए किससे गुणा करते हैं, 1/10 से, क्या आएगा 2/10। यहाँ से हम 2/10 में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.2, या हम सीधा 2/10 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में चौथा है हमारे पास, चौथे पार्ट में संख्या है 9.42। यहाँ पे 9.42 में 2 कहाँ हैं, ये हैं शतांश पर, तो 2 का स्थानीय मान कितना आएगा, 2 का स्थानीय मान
ये बनेगा 2 गुणा 1/100 यानी कि 2/100। इसे भाग करेंगे तो ये क्या बनेगा 0.02। ये भी सही है और ये भी मान हमारे पास सही है। पांचवा पार्ट लेंगे इसका। पांचवें पार्ट में दिया है 63.352। इसमें जो 2 हैं वो है सहस्त्रांश पर, तो 2 का स्थानीय मान क्या बनेगा, यहाँ पर 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 2 गुणा 1/1000। सहस्त्रांश के लिए किससे गुणा करते हैं 1000 से, क्या आएगा 2/1000, ये बन जाएगा 0.002। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 7वां प्रश्न क्या दिया है, ये डायग्राम है हमारे पास ABCD और इसने कहा है दिनेश स्थान A से स्थान B तक गया और वहाँ से स्थान C तक गया। A से B की दूरी है हमारे पास 7.5 किलोमीटर, तो ये है 7.5 किलोमीटर। उसके बाद में इसने कहा है B से C की दूरी है 12.7 किलोमीटर, तो B से C की दूरी है 12.7 किलोमीटर। अब इसने कहा है कि हमारे पास आयूब है वो स्थान A से स्थान D तक गया है और वहाँ से वो C तक गया है। A से D की दूरी है 9.3 किलोमीटर और उसके बाद में हमें कहा है इसने D से C की दूरी है हमारे पास 11.8 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि किसने ज़्यादा दूरी तय की है और कितनी अधिक दूरी तय की है। तो हमारे पास पहले हैं दिनेश, तो दिनेश द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या हो जाएगी हमारे पास, A से B की दूरी AB और B से C की दूरी BC, इनको जोड़ देंगे। AB का मान कितना है 7.5 और BC का मान कितना है 12.7। इन दोनों को जोड़ना है। जब हम दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे पास जो संख्या है उसे लिखने का तरीका होता है, दशमलव के नीचे दशमलव आता है, दशमलव के बाईं तरफ वाली संख्या बाईं तरफ और दाईं तरफ वाली संख्या हमारे पास आ जाती है दाईं तरफ। इनका जोड़ करेंगे 7 और 5 12, एक अंसिल आएगी 2 और 7 9 और एक अंसिल थी 10, एक बचेगा 1 और 1 2। दशमलव के नीचे हमारे पास क्या आएगा दशमलव। तो दिनेश ने कुल कितनी दूरी तय की 20.2 किलोमीटर। उसके बाद दूसरा नाम है आयूब, तो आयूब द्वारा कुल तय की गई दूरी क्या बनेगी, कुल तय की गई दूरी। इसके लिए ये आया है A से D तक, तो AD प्लस D से C तक, तो ये आ जाएगा DC। AD की दूरी कितनी है 9.3 और जो DC की दूरी है वो है 11.8। इनको जोड़ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 3 को 8 से जोड़ेंगे 11, एक अंसिल आ जाएगी दशमलव, 9 और 1 10, 10 और 1 क्या हो जाएंगे 11, एक बचेगा 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो इसने कितनी दूरी तय की है आयूब ने 21.1 किलोमीटर। किसने ज़्यादा दूरी तय की, आयूब ने तय की है 21.1 और दिनेश ने तय की है 20.2। तो आयूब ने ज़्यादा दूरी तय की है, तो लिख देंगे आयूब ने अधिक दूरी तय की। और इसने पूछा था कि कितनी अधिक दूरी तय की, तो ज़्यादा दूरी जो है आयूब की इसमें से हम घटा देंगे, जो कम दूरी है दिनेश की उसे, तो 21.1 में से हमें घटाना है 20.2। तो घटाने का तरीका भी वही होता है, वही दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, बाईं तरफ वाली संख्या बाईं तरफ और दाईं तरफ वाली संख्या दाईं तरफ। 1 में से 2 घटता नहीं है, एक अंसिल लेंगे, 11 में से 2 घटेंगे 9, यहाँ 0 बच गया, 0 में से 0 जाएगा 0 और 2 में से 2 घटेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो कितना आ गया यहाँ पे 0.9 किलोमीटर। तो आयूब ने कितनी अधिक दूरी तय की है 0.9 किलोमीटर। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है इसने 8वां प्रश्न, श्यामा ने 5 किग्रा 300 ग्राम सेब और 3 किग्रा 250 ग्राम खरीदे हैं आम। सरला ने 4 किग्रा 800 ग्राम संतरे और 4 किग्रा 150 ग्राम खरीदे हैं इसने केले। किसने अधिक फल खरीदे हैं ये हमें बताना है।
तो हमारे पास प्रश्न नंबर 8 में 2 लड़कियां हैं जिनका नाम दिया है श्यामा और सरला। तो श्यामा ने कुल फल खरीदे, या श्यामा ने पहले क्या खरीदे हैं, सेब। तो श्यामा ने सेब खरीदे। कितने सेब खरीदे, इसने खरीदे हैं 5 किलोग्राम और 300 ग्राम। इन्हें अगर हम किग्रा में बदलें तो क्या बनेगा, 5 किलोग्राम रहेगा और प्लस में क्या देगा 300 बटा में 1000, ये क्या हो जाएगा किलोग्राम। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा 5 किलोग्राम प्लस में आ जाएगा हमारे पास 0.300 किलोग्राम, जोड़ेंगे इनको क्या देगा 5.300 किलोग्राम। अब यहाँ से श्यामा ने दूसरा क्या खरीदा है, इसने आम खरीदे हैं। तो श्यामा ने आम खरीदे। कितने आम खरीदे हैं, आम खरीदे हैं इसने 3 किग्रा और 250 ग्राम। तो 3 किग्रा 250 ग्राम, इसके लिए 3 किग्रा प्लस 250 ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे, 1000 से भाग कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 किग्रा प्लस 0.250 किग्रा, जोड़ेंगे इनको कितने आ जाएंगे 3.250 किग्रा। अब श्यामा ने कुल फल कितने खरीदे हैं, श्यामा ने कुल फल खरीदे। कितने फल खरीदे हैं कुल, इसने पहले खरीदे हैं इसने सेब 5.300 और फिर खरीदे इसने आम 3.250। इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 0 और 0 जुड़ेंगे 0 और 5 जुड़ेंगे 5, 3 और 2 जुड़ेंगे 5, 5 और 3 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 8, दशमलव है बीच में तो क्या आ गया 8.550 किग्रा। उसके बाद दूसरी है लड़की हमारे पास सरला। सरला ने पहले खरीदे हैं संतरे। तो सरला ने संतरे खरीदे। कितने संतरे खरीदे हैं, 4 किलोग्राम 800 ग्राम। तो 4 किलोग्राम और 800 ग्राम। अब यहाँ से 4 किलोग्राम प्लस हो जाएगा 800 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 1000 से भाग कर देंगे, क्या बनेगा 4 किलोग्राम प्लस 800 को 1000 से भाग करेंगे 0.800 किलोग्राम। जोड़ेंगे इन्हें कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 4.800 किलोग्राम। उसके बाद सरला ने खरीदे हैं केले। तो सरला ने केले खरीदे। कितने केले खरीदे हैं, 4 किलोग्राम और 150 ग्राम। तो 4 किलोग्राम 150 ग्राम, इसे किलोग्राम में बदलेंगे 4 किलोग्राम प्लस हो जाएगा हमारे पास 150 बटा में 1000, ये किस में बदल जाएगा किलोग्राम में। इसे भाग करेंगे क्या आएगा 4 किलोग्राम प्लस 0.150 किलोग्राम। जोड़ेंगे इनको कितने आ जाएंगे 4.150 किलोग्राम। तो यहाँ पे कुल कितना आ गया, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कुल कितने आ गए हमारे पास। सरला ने कुल फल खरीदे। तो सरला ने कुल फल खरीदे। कितने फल खरीदे हैं, इसने संतरे खरीदे हैं 4.800 और इसने केले खरीदे हैं 4.150। जुड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे 0 0 और 5 5, 8 और 1 9, 4 और 4 जुड़ेंगे 8। तो कितना हो गया, इसके लिए हमारे पास मान आ गया 8.950 किग्रा। हमारे पास सरला ने खरीदे हैं 8.950 और जो श्यामा ने कुल फल खरीदे हैं वो कितने हैं 8.550। तो किसने ज़्यादा खरीदे हैं, सरला ने ज़्यादा खरीदे हैं, क्योंकि ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। तो लिख देंगे सरला ने अधिक फल खरीदे। तो हमारा जो
8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 9वां प्रश्न हल करेंगे। 9वें प्रश्न में दिया है हमें कि हमारे पास 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। तो हमें ये बताना है कि 28 किलोमीटर 42.6 किलोमीटर से कितना कम है। इसके लिए 42.6 में से हम 28 किलोमीटर घटा देंगे तो क्या बनेगा। प्रश्न नंबर 9 का हल क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42.6 माइनस 28। 42.6 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव नहीं है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, कितना हो जाएगा 28.0। घटाव करेंगे 6 में से 0 घटेंगे 6, 2 में से 8 घटते नहीं आंसर लेंगे, 12 में से 8 घटेंगे कितने बचेंगे 4, यहाँ से 3 बच गए, 3 में से 2 घटेंगे 1 अंक छोड़ के दशमलव है तो क्या आ जाएगा 14.6 किलोमीटर। तो इसका आंसर कितना है 14.6 किलोमीटर। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी 2.5 प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब हम इसकी अगली प्रश्नावली 2.6 शुरू करेंगे। प्रश्नावली 2.6 में हम सीखेंगे कि हमारे पास जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनका हम गुणा कैसे करते हैं। तो गुणा करने के लिए पहला प्रश्न हमें दिया है, इसका पहले पार्ट में ज्ञात करना है हमें 0.2 को 6 से गुणा करना है। गुणा करने का तरीका वही है जैसे हम नॉर्मल गुणा करते हैं, बस इसमें एक दशमलव का ध्यान रखना है। किस तरह से, पहला दिया है जैसे इसने 0.2 गुणा में 6, हमें गुणा इसका 6 का 2 के साथ ही करना है। दशमलव को एक बार भूल जाओ तो 6 को 2 के साथ गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 12। अब हमें दशमलव लगाना है, दशमलव हमें देखना है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है। तो कितने अंक छोड़ के लगा है, 1 अंक छोड़ करके, तो इसमें हम 1 अंक छोड़ करके दशमलव लगा देंगे, क्या बन जाएगा 1.2। इसी तरह से हमारे पास है इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है 8 गुणा में 4.6। यहाँ से हम गुणा करेंगे 46 को हमें 8 से गुणा करना है, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48, 4 बचेंगे, 8 चौक 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36। कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 1 अंक छोड़ करके, तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, क्या बन जाएगा 36.8। उसके बाद में हमारे पास है तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें कहा है 2.71, इसे हमें गुणा करना है 5 से। तो गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा किया 5, 5 को 7 से गुणा करेंगे 35, 3 बचेंगे, 5 दूनी 10 और 3 13। कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो 2 अंक छोड़ करके हम दशमलव लगा देंगे और इसका आंसर क्या आ जाएगा 13.55। उसके बाद में है हमारे पास चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया है 20.1, इसे हमें गुणा करना है 4 से। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 1 अंक छोड़ करके दशमलव है तो क्या आ जाएगा 80.4। पांचवा पार्ट दिया है इसके लिए 0.05, इसे हमें गुणा करना है 7 से, क्या बन जाएगा 5 को 7 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 35। कितने अंक छोड़ करके दशमलव लगा है, 2 अंक छोड़ करके, तो इसके लिए आंसर कितना है 0.35। उसके बाद हमारे पास छठा पार्ट दिया है इसने 211.02, इसे हमें गुणा करना है 4 से। तो पहले हम गुणा करेंगे, 4 को 2 से गुणा किया 8, 0 से गुणा करेंगे 0, 1 से गुणा करेंगे 4, 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 2 अंक छोड़ करके, तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, क्या देगा 844.08। सातवां पार्ट हमें दिया है इसने 2 गुणा में 0.86, तो 2 को गुणा करेंगे 0.86 से, 2 को 6 से गुणा किया 12, 1 बचेगा, 2 8 16 और 1 17। कितने अंक छोड़ के दशमलव है, 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो क्या आ जाएगा 1.72। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे। अगला प्रश्न हमें दिया है, दूसरा प्रश्न इसका, एक आयत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसकी लंबाई है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो हमें आयत के लिए लंबाई दी है, आयत की लंबाई है हमारे पास 5.7 सेंटीमीटर और इसके लिए चौड़ाई हमें दी है इसने
कितनी 3 सेंटीमीटर। अब हमें इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसमें मान रखेंगे हम, इसका लंबाई कितनी है 5.7 गुणा में हमारे पास है चौड़ाई 3 और क्षेत्रफल किस में आता है? वर्ग इकाई में, तो यहाँ पे क्या देगा? वर्ग सेंटीमीटर। 3 को 5.7 से गुणा करेंगे, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21, 2 बचेगा, 5 दिए 15 और 2 17, एक अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है, तो क्या बन जाएगा? 17.1 वर्ग सेमी। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न करेंगे, आगे वाली वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।